Hello students, welcome back in Punjabi class. Dear students, today we will read our 12th chapter ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਾਜਗੁਰੂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਿਨਕਰ ਹਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਕਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ। ਆਓ ਇਹ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਧਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹਾਦਰ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦੀ, मकसद उद्देश्य, अथाह भाव की बहुत ज्यादा, शाख महत्व। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 66। जिथे जिथे शहीद भगत सिंह का नाम लिया जाता है उथे उथे राजगुरु और सुखदेव का नाम भी बड़े मान नाल लिया जाता है। ये तिन्ने योधे सन जिन्हां ने भारत मां दे दुखां नूं हरण लई फांसी दे रस्ते नूं हੱਥ हੱਸ के चुम्मिया ते शहादत प्राप्त की। लेखक दसदा है कि इन्हां तिन्नां योधियां ने अपनी शहादत दिती, शहीद हो गए भारत मां दी राखी वास्ते, भाव कि देश नूं आजाद कराउण वास्ते। राजगुरू का जन्म 24 अगस्त 1908 ईस्वी नूं महाराष्ट्र दे एक पिंड खेड़ा विखे होया। इस दा पूरा नाम शिवराम राजगुरू सी। इस दे पिता का नाम हरि नारायण राजगुरू सी। हले शिवराम 6 सालां दा ही सी कि इस दे पिता जी स्वर्गवास हो गए, भाव कि उन्हां दा देहांत हो गया। इस दा पालन पोषण इस दे वड्डे भरा दिनकर हरि ने किया। राजगुरू दा पढ़ाई विच बिल्कुल भी मन नहीं सी लगदा। भरा ने इस नूं पढ़न लई बहुत जोर पाया, पर इस दा मन पढ़ाई नालों खेडां विच ज़्यादा लगदा सी। एक दिन वड्डे भरा ने पढ़ाई ना करन करके इस ते थोड़ा गुस्सा किया। यह भरा नाल नाराज होके बिना ही दसे घरों चला गया। जिवें कि तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि यह थोड़ा जिहा काले सुभाअ दा सी, इस करके यह अपने भरा नाल गुस्से होके घरों चला गया। यह कांशी पहुंच गया। कांशी विच इस दी एक संस्कृत के अध्यापक नाल मुलाकात हुई। उसने इसनूं पढ़ाई का महत्व दस्सिया। यह उन्हां तो पढ़ना शुरू हो गया, पर इसनूं वो भी पसंद नहीं सी, क्योंकि उस संस्कृत के अध्यापक का इसनूं पढ़ाई दे नाल नाल घर का काम भी करना पैंदा सी, जो इसनूं मंजूर नहीं सी। आखिर एक दिन इसने वो भी छड्ड के चला गया। इथों निकल के राजगुरू एक म्यूनसिपल स्कूल विच खेडां दा अध्यापक लग गया, क्योंकि इसनूं शुरू तो ही बचपन तो ही खेडां दा शौक सी। इस करके एक स्कूल विच खेडां दा अध्यापक लग गया, पीटी टीचर लग गया। इत्थे रह के वो बच्चों नूं सवेरे शाम खेडां खिडाउण लगा। वो अखाड़े विच जाके आप भी घोल करदा सी। अखाड़ा तुहानूं पता ही है, जिवें जिथे पहलवान घोलदे हन। अखाड़े विच एक दिन उसकी मुलाकात क्रांतिकारी मुनीश्वर अवस्थी नाल हुई। क्रांतिकारी तो भाव है जो देश की आज़ादी लई लड़ाइयां करते सन, उन्होंने क्रांतिकारी कहा जाता है। एक दिन राजगुरू की मुलाकात क्रांतिकारी मुनीश्वर नाल हुई। उन्होंने तो इसनूं क्रांति की जाग लगन लगी, भाव कि उन्होंने तो इंस्पायर होकर ही ये देश की आज़ादी लई अगे आए। बस इत्थों राजगुरू नूं अपनी असली रस्ते का पता लग गया कि मैं अपनी जिंदगी में हुण की करना है। एक दिन राजगुरू की मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी शिव वर्मा नाल हुई। असल विच शिव वर्मा आप चल के इसनूं मिलण लई आया सी। जदों शिव वर्मा ने अपने आउण दा मकसद दस्सिया, उद्देश दस्सिया, तां राजगुरू बहुत खुश होया। ਉਹ महसूस कर रहा सी
कि पार्टी विच उसका नाम है, पार्टी उसनूं किसे ना किसे काम दे योग समझती है। राजगुरु विच पार्टी लई काम करन लई बहुत जोश सी ते पार्टी दे मैंबर इस प्रति खुश भी सन। उधर राजगुरु हर काम नूं इकल्ले ही करना चाहुंदा सी ते एक बार इसने असल व्यक्ति की थां किसी नजायज आदमी नूं मार दिता। क्योंकि वह काले सुभाव का सी, सोचदा समझदा घट सी, इस करके कोई गलत आदमी नूं इन्हें मार दिता। पार्टी नूं इसका बहुत दुख होया, उसनूं आप भी बहुत दुख महसूस होया। जदों भगत सिंह ते बीके दत्त ने असैंबली विच बंब सुट्टण लई जाना सी तां इसने भाव कि राजगुरु ने चंद्रशेखर नूं बेनती की, चंद्रशेखर आजाद नूं बेनती की कि मैं भी इन्हां दे नाल बंब सुट्टना है, असैंबली विच बंब सुट्टना है। पर चंद्रशेखर ने इस नूं समझाया कि उत्थे असैंबली विच बंब सुट्टण लई भगत सिंह ते बीके दत्त दा जाना ही ठीक है, क्योंकि भगत सिंह के बीके दत्त बंब सुट्टण तो बाद अपने आप नूं गिरफ्तार करवा लैणगे, अंग्रेजां कोल अपने आप नूं गिरफ्तार करवा लैणगे ते ਉਹ अंग्रेज सरकार नूं इस बंब सुट्टण दा कारण अंग्रेजी विच दसणगे ते उसने राजगुरु नूं इसलिए उत्थे बंब सुट्टण नहीं भेजिया क्योंकि राजगुरु नूं अंग्रेजी बोलनी नहीं सी आउंदी। असैंबली विच बंब कांड विच शामिल होने की इच्छा पूरी ना होने कारण राजगुरु पुणे चला गया। राजगुरु उत्थे जाके क्रांतिकारी गतिविधियां करन लगा, भाव वो फिर उत्थे क्रांतिकारी काम करन लगा। उत्थे उसकी मुलाकात शरद केसकर नाल होई। असल विच शरद केसकर CID का एक बंदा सी, भाव वो हर एक गल की सूह जिहड़ी सी वो अंग्रेज सरकार नूं दिंदा सी। राजगुरु नूं इस बारे पता नहीं सी, वो अपनी हर भेत की गल शरद केसकर नूं दस दिंदा ते शरद केसकर हर एक गल की रिपोर्ट सरकार नूं भेज दिंदा सी। एक दिन केसकर पिस्तौल लैके राजगुरु के कमरे विच पहुंच गया। उसने पुलिस नूं लैके राजगुरु नूं गिरफ्तार करवा दिता, परंतु राजगुरु अपने साथियों को जेल विच पहुंच के बहुत खुश होया। वह बाकी क्रांतिकारियों नालों अगे वधण लई हमेशा ही काहला रहिंदा सी, परंतु पार्टी नूं इस दा इंज करना मंजूर नहीं सी। पार्टी नहीं सी चाहुंदी कि वह कोई भी काम नियमां की उलंघना करके करे। जिवें एक बार उसने पुणे विच गवर्नर नूं मारन की तैयारी इकल्ले ही कर लई ते CID दी नज़रां विच चढ़ गया ते काम नूं सिरे नहीं सी चढ़ा सकिया। इसलिए पार्टी की साख भाव कि पार्टी की जिहड़ी महत्व सी, लोकां दी नज़रां विच पार्टी की जो इंपॉर्टेंस सी वो खत्म हो गई। पार्टी राजगुरु के जज्बे की हमेशा कदर करती सी, पर राजगुरु खुद मजबूत इरादे वाला सी। अपने इस इरादे सदका वो हमेशा ही इनकलाब जिंदाबाद दे नारे लाउंदा रहा अते अंत विच अपने साथियां भगत सिंह ते सुखदेव नाल 31 मार्च 1931 नूं फांसी के तख्ते ते जा खड़ा होया। उसने अपने साथियों नाल मिल के फांसी के रस्से नूं अपने गले विच पाया ते सदा लई अमर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, तुसीं इस चैप्टर नूं दोबारा रिवाइज करना है ते इहदी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू।